यदि आप एक जे एस्पिरेंट हैं, एक सीरियस जे एस्पिरेंट हैं और आप चाहते हैं कि आप डिफिकल्ट बुक्स सॉल्व कर पाएं, जैसे आई रोडोव, एसएस प्रोटोव, ए दास गुप्ता और ओलंपियाड के सवाल जो एक ट्रू जे एडवांस एस्पिरेंट करता है, ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं खुद इतनी डिफिकल्ट बुक सॉल्व करता हूं, तो कैसे आप कर सकते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको जेई के लिए शॉर्ट नोट्स चाहिए जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फ्री हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाके सेकंड लिंक पर क्लिक करना, मेरी ऐप है, वहां पे अकाउंट बनाओगे, आप नीचे जाओगे, आपको पूरे जेई सिलेबस के 11 प्लस 12 ऑल 3 सब्जेक्ट फ्री नोट्स मिल जाएंगे। कुछ देखो मैं यहाँ पे बेच नहीं रहा हूँ, फ्री चीज है, मैं चाहता हूँ बेनिफिट हो, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई है। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डिफिकल्ट बुक्स पे जाने से पहली रिक्वायरमेंट होती है कि हमें बेसिक्स अच्छे से आते हो चैप्टर के। तो आप ऐसा ना करें कि आपसे बेसिक्स नहीं हुए और आप डायरेक्ट डिफिकल्ट बुक्स पे चले गए। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा सीक्वेंस ये है कि आप सबसे पहले अपना कोचिंग, अगर आप किसी कोचिंग जाते हैं, आप कोचिंग के लेक्चर्स अच्छे से समझें, फिर आपको आपके सर जो होमवर्क वगैरह देते हैं वो अच्छे से करें और सारा अटेम्प्ट जरूर करें। एक्सरसाइज 1 पूरी अटेम्प्ट करें जो इजी होती है यूजुअली, वो आप कर लेंगे शायद। फिर एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 2 हमारे में बहुत डिफिकल्ट होती थी, एक्सरसाइज 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते थे, राइट। तो ये दोनों थोड़ी हार्ड होती हैं, स्पेशली एक्सरसाइज 2। तो अब हमने इनको अटेम्प्ट किया, फिर ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन हमसे नहीं होंगे, तो वापस से हम अपनी मॉड्यूल पर जाएंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ये प्रोसेस पूरा हो जाए जिसके अंदर आपने अपने लेक्चर सारे समझ लिए, आपने नोट्स पढ़ लिए हैं अच्छे से, आपने क्वेश्चंस अच्छे से बना लिए हैं, जो नहीं हुए उनमें वापस से गो थ्रू हो गए, अब आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर हो गई है, अब आप डिफिकल्ट किताबों पर जा सकते हैं। या फिर एक और तरीका ये भी है, जैसे आपकी 11th अगर खत्म हो गई, आप 12th में होगी फॉर एग्जांपल, तो आपने 11th का टॉपिक्स पढ़े हुए, आपको टाइम हो गया है, लेकिन आपने उस समय अच्छे से पढ़े थे, आपने एक आधा रिवीजन भी कर लिया और अब आपको टाइम मिल रहा है, आपने सोचा है मुझे चलो वर्क पावर एनर्जी थोड़े अच्छे लेवल पर रिवाइज करना है, या फिर मुझे लेट से कॉम्बिनेट्रिक्स पीएनसी मुझे अच्छे लेवल पर रिवाइज करना है, तो आपने फिर ए दास गुप्ता से अपने पीएनसी के क्वेश्चंस कर लिए, या फिर आपने इरोडोव से वर्क पावर एनर्जी क्वेश्चन कर लिए। तो रिवीजन पर्पज से या फिर चैप्टर का पूरा मॉड्यूल हो जाए, उसके बाद ही बुक्स पे आना है, क्योंकि आधी दिक्कत ये खत्म हो जाएगी। बच्चे करते क्या है कि बेसिक्स उनके क्लियर है नहीं, कोचिंग मॉड्यूल हुआ नहीं जीवन में कभी, और डायरेक्ट जंप कर दिया इरोडोव ए दास गुप्ता पे। तो बेसिक्स क्लियर करना गोज अ लॉन्ग वे, क्योंकि इन बुक्स में क्या है कि आपको अगर सिंपल चीजें ही नहीं आती है तो आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे ना जो मेरा सेकंड पॉइंट रहेगा, अब इन किताबों में पता है क्या होता है कि जो डिफरेंट क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगते हैं ना, उनमें से 80% डिफिकल्ट होते ही नहीं है। 80% क्वेश्चंस मल्टीपल पार्ट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं कि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी लग रहा है, रोटेशन भी लग रहा है, काइनेमेटिक्स भी लग रहा है, इसलिए आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक चार्ज रखा हुआ है, एक और चार्ज पे, एक चार्ज एक व्हील पे रखा हुआ है और एक और चार्ज यहाँ रखा हुआ है, दोनों में अट्रैक्शन हो रही है जिसकी वजह से वो व्हील घूम रहा है, और फिर बताओ कि उस व्हील के अंदर एक और कहीं बीड कुछ तो लगा हुआ है, उसकी बताओ एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो यहाँ पे क्या है, पहले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगा के फाइंड करेंगे कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो रही है, फिर एनएलएम पहले आपने अट्रैक्शन फाइंड किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, फिर आपने उस एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया यूजिंग एनएलएम या रोटेशनल मैकेनिक्स, और फिर उस बीड की वेलोसिटी आपने फाइंड कर दी यूजिंग रोटेशनल काइनेमेटिक्स, राइट। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें ज्यादा घुस मत जाना क्या बोल दिया मैंने, ठीक है। इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि कई बार मल्टीपल चीजों में अप्लाई हो रहा होता है। तो एक ये ट्रिक काम करती है कि कई बार डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप पार्ट्स में ब्रेक करने की कोशिश करें। आप ये देखिए कि आपके पास क्या क्या टूल्स अवेलेबल है ना। ये चीज है जो मेरे दिमाग में काफी रहती है कि आपको ना अपने दिमाग को एक टूल बॉक्स की तरह देखना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में आपके पास क्या क्या टूल्स अवेलेबल है, जैसे काइनेमेटिक्स इक्वेशन एक टूल हो गया, न्यूटन सेकंड लॉ टूल हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम एक टूल हो गया, रोटेशन के अंदर जो चीजें हमने पढ़ी थी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह, ये एक और हथियार हो गया, ठीक है। ग्रेविटेशन एक और हथियार हो गया। तो ये अपने पास 4-5 हथियार रहते हैं, ठीक है। तो आप देखो कि कौन सा हथियार यूज हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम में जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लियरली यूज हो सकता है, रोटेशन क्लियरली यूज हो रहा है क्योंकि गोल चीज है, ठीक है। काइनेमेटिक्स क्लियरली यूज हो सकता है। तो आपको ना जैसे जैसे आप बेसिक्स क्लियर करते जाओगे ना, आपके दिमाग में वो तीर बनते जाएंगे कि यार ये वाला तीर लगा के अपन इस बाढ़ से फायर करेंगे तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात आप बेसिक्स रिवाइज करते ना, उससे आपका जो टूल बॉक्स है ये अच्छा होता रहता है, और हमेशा अपने दिमाग में ऑन द टॉप ऑफ योर हेड रहना चाहिए कि यार इस क्वेश्चन को हम पार्ट्स में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, और उन पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए इंडिविजुअल टूल्स अपने पास क्या क्या है। आप देखिएगा कि अगर ये पार्ट्स वाली थिंकिंग आप अप्लाई करेंगे ना, तो कई सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको रिलेटिवली आसान लगने लग जाएंगे कि यार ये तो आसान ही है, बस इसको अपन को 2 या 3 हिस्सों में करना है। हाँ, अब 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं इन बुक्स में जो जेन्युइनली हार्ड होते हैं, जिसमें जेन्युइनली आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, कुछ तो आपको कंस्ट्रक्शन करना रहेगा, कुछ तो अलग ही दिमाग लगाना रहेगा। तो अब ये चीजें कैसे करें? तो पहली बात ये कि जेईई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। दूसरी बात ये कि इन चीजों के लिए आप खुद को ट्रेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें ऐसी हैं जो दिमाग से आती हैं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अपने आप आएंगे। विच ब्रिंग्स मी टू माय थर्ड पॉइंट एज वेल, कि आपसे अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे ना इस तरह के, तो उनको थोड़ा टाइम दिया करो। आप ऐसा मत किया करो 5 मिनट क्वेश्चन दिया, टाइम दिया और फिर हो गया चलो सॉल्यूशन देख लेते, नहीं।
आप मिनिमम 15 मिनट तक डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई करो। आप देखो कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है इसमें क्या क्या चीजें लग सकती है, और आप नोटिस करोगे कि हर क्वेश्चन में मैक्सिमम 2 या 3 चीजें एप्लीकेबल होंगी। आप वो सारी चीजें लगा के तो देखो एक बार, फिर आपको पता चलेगा यार ये चीज में कुछ ना कुछ अप्रोच बन सकती है। फिर आप उसको और परस्यू करोगे 10-12 मिनट, तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है, या एटलीस्ट एक स्टेज पर अपन पहुंच जाते हैं, राइट। और फिर धीरे धीरे ऐसे करके क्वेश्चन बनता है। तो थोड़ा टाइम दो, क्वेश्चंस के साथ पेशेंट रहो। ये कोई आपके जेईई मेन के सवाल नहीं है कि भाई 1 मिनट में क्वेश्चन, 2 मिनट में क्वेश्चन करना है। इरोडोव के या ए दासगुप्ता की इस तरह की डिफिकल्ट बुक्स के सवाल कई बार आधा घंटा 1 घंटा भी लेते हैं। तो यू हैव टू गिव देम दैट अमाउंट ऑफ टाइम, अज्यूमिंग कि आपके पास टाइम है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि होमवर्क छूटा है और इरोडोव को 1 घंटा दे रहे हो, ऑफ कोर्स यू शुड नॉट डू दैट। बट इफ यू हैव द टाइम, प्लीज गिव द टाइम, बी पेशेंट एंड धीरे धीरे चलो। अच्छा, आपने 15 मिनट क्वेश्चन सॉल्व किया, नहीं हुआ तो पीछे सॉल्यूशन से एक हिंट लो, ठीक है। फिर भी नहीं हुआ तो एक बार और हिंट लो। ऐसे धीरे धीरे चलना है, यूं नहीं कि बस 5 मिनट क्वेश्चन किया, सॉल्यूशन देख लिया, खत्म। फिर आप उस किताब को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो, इतने अच्छे क्वेश्चन आप यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो, राइट। सो प्लीज गिव इट सम टाइम। तो मेनली यही 3 चीजें रहेंगी। पहला, बेसिक्स बहुत अच्छे से करो। आप एचसी वर्मा या अपने कोचिंग का मॉड्यूल अच्छे से करोगे तो इरोडोव इजीली होगी। आप अगर अपने कोचिंग का अच्छे से मैथ्स पढ़ के जाओगे, क्वेश्चंस करके जाओगे, तो ए दासगुप्ता भी हो जाएगी, ब्लैक बुक है जो भी आप सॉल्व करते हैं। दूसरा, मैंने ये एडवाइस दी आपको कि क्वेश्चंस को कई बार पार्ट्स में ब्रेक करना सीखो। कई बार क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, उसमें बस मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, इसलिए वो हार्ड लगता है। तो आप अगर पहले से सोचोगे ना, मेंटालिटी ऐसी बना के चलोगे ये तो होगा नहीं तो नहीं होगा, तो आप ये देखो कि उस चैप्टर की उस क्वेश्चन के अंदर क्या हमें कोई ऐसे कीवर्ड्स बता रहे कि ये इस चैप्टर से रिलेटेड है, क्या ये मोमेंटम से रिलेटेड हो सकता है, क्या ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो सकता है, क्या इसमें मैग्नेटिज्म लगेगा। टर्म से पता चल जाता है अगर आप इनफ प्रैक्टिस करते हो, राइट। तो पार्ट्स वाली थिंकिंग कहीं ना कहीं काम आती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी पेशेंट। प्रैक्टिस करते जाओगे, दिमाग में अपने आप चीजें बैठेंगी, दिमाग में अपने आप को याद हो जाएगा कि अरे यार इस तरह क्वेश्चन तो अपने इरोडोव में किया हुआ है, इसको ऐसे अप्रोच करना है, या इससे सिमिलर क्वेश्चन अपने ए दासगुप्ता में किया हुआ है, इसको ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, या ऐसा क्वेश्चन तो ओलंपियाड में आया था 2014 में, तो इसको अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह की थिंकिंग प्रैक्टिस से डेवलप होती है। और पेशेंस रखना चाहिए, आपको पेशेंस रखना है। आप जैसे ओलंपियाड में सवाल कर रहे हो तो यार एक क्वेश्चन को देना पड़ता है आधा घंटा, कई बार आप 5 मिनट नहीं कर सकते, ठीक है। 15 मिनट तो कई बार गलत अप्रोचेस में वेस्ट हो जाते हैं कि यार ये क्या आंसर नहीं आ रहा, चलो कुछ और अप्रोच लगेगी। तो ये यू हैव टू बी यूज्ड टू दीस थिंग्स, ओके। अब आप बोलेंगे कि जेईई एडवांस में कैसे रिलेवेंट है, जेईई एडवांस में 3 से 4 मिनट मिलते हैं पर क्वेश्चन ओनली। तो आप अगर इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाओगे जब इरोडोव के क्वेश्चन आपसे 10 मिनट में होने लग जाएंगे, ए दासगुप्ता क्वेश्चन 6 मिनट में करने लग जाओगे। और जब ये लेवल आएगा ना, तब जेईई एडवांस के क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं लगेंगे। जो बच्चा इरोडोव ढंग से सॉल्व कर लेता है ना, जो बच्चा ए दासगुप्ता ढंग से सॉल्व कर लेता है, उसको एडवांस इजी लगने लग जाता है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते जाएं, इन डिफिकल्ट किताबों से डरे नहीं, मेंटालिटी अच्छी बनाएं और आगे चलते जाएं। क्वेश्चंस होंगे बट यू हैव टू बी पेशेंट अबाउट इट। दैट वाज द वीडियो। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए फ्री नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, सेकंड लिंक पर मिल जाएंगे, कोई चार्जेस नहीं है। उस पर वेबसाइट पे जाके भी कुछ लिखा नहीं आएगा कि पैसे दे दो, पागल नहीं बना रहा हूँ भाई, जाके मेरे को जेन्युइनली आपको शेयर करने इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो जाओ और उसको आप सब नीचे जाके आप ले सकते हो। और हमारे कोर्सेज भी चलता है, आपको पता ही है, उसका भी लिंक नीचे मैं दे दूंगा वेबसाइट का। तो वहाँ पे आप हमारे जेईई के कोर्सेज ले सकते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। बहुत ही अच्छे कोर्सेज है, बहुत ही अफोर्डेबल है और सब कुछ है उसमें जो जेईई के लिए चाहिए। नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, लेक्चर्स मैंने खुद भी पढ़ाया हुआ है। तो आपको अगर ऐसी इच्छा है कि भाई हमें रैंकर से पढ़ना है, अच्छी रैंक वगैरह लानी है, तो वो कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी नीचे मेरे सोशल हैंडल्स वगैरह सब कुछ लिंक्ड है, वो भी देख सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोट्स लिखना मत भूलना भाई, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्योंकि वो फ्री है। तो आपका ही उसमें बेनिफिट है, कोई पैसे कुछ नहीं लग रहे, वो तो बिल्कुल लेने कंपलसरी है वो तो, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय।